उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो रही है। इसी क्रम में बिहार समेत बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से इसके लिए मांग तेज हो रही है। इसी बीच एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल जनता दल यूनाइटेड ने दो टूक कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री रहते किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का सवाल ही नहीं है। ये बड़ा बयान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। इससे पहले भोजपुर की जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। सुशील मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी देश संविधान से चल रहा है और आगे भी उसी से चलेगा। जब बिहार में समान नागरिक संहिता की जरूरत ही नहीं है तो इसका सवाल कहां से उठता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के रहते यह लागू नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कि एनडीए की सरकार में इस बड़े मुद्दे पर जेडीयू अकेले कैसे फैसला कर सकता है तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी नीतियों से समझौता नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो, समान नागरिक संहिता का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और मंत्री जनक राम पूरे बिहार सहित देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में हैं। इस मुद्दे पर जेडीयू के विरोध पर वे कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सहयोगी भी इसके लिए मान जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कॉमन सिविल कोड को लेकर अपनी सरकार की मंशा साफ करते हुए कहा था कि सभी को समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की मांग करने के साथ ही इसका स्वागत भी करना चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर क्या है कॉमन सिविल कोड। अभी तक भारत में सभी के लिए एक कानून और एक संविधान है, लेकिन जैसे ही बात आती है शादी से जुड़े कानूनों की, किसी बच्चे को गोद लेने की, तलाक से जुड़े मुद्दों की या अन्य किसी सामाजिक मुद्दे की, तो फिर कानून उस धर्म या समाज विशेष के हिसाब से अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट को ले सकते हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड के लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। धर्म के आधार पर कोई कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होगी। मौजूदा समय में संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है और सिर्फ केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है। दूसरा सवाल आता है कि इसकी मांग कब शुरू हुई। दरअसल देश की आज़ादी से पहले हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग कानून किए गए थे। सबसे पहले महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी हुई, इसके बाद भाजपा ने इसे अपने 3 मुद्दों में शामिल किया। फिर आता है साल 2014 और इस साल लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी यह मुद्दा शामिल था और अब एक बार फिर इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इसे लेकर सरकार कानून कब बनाती है।